तो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे मैंने बोला था कि मैं जल्द ही पार्ट थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एंगल्स लेके आऊँगा, तो मैं आ गया हूँ। ये कुछ बातें हैं जो आप लोग को याद रखनी है, इसलिए मैं पहले से ही लिख लिया हूँ। ये बेसिकली फार्मूले हैं, तो मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें। जैसे कि हम लोग ने पहले क्लास में पढ़ा था कि हम लोग के पास टोटल 4 क्वाड्रेंट रहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग को याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में सेक कॉस पॉजिटिव। हम लोग के पास टोटल 2 केस हम लेते हैं, फिर बाद में मैं एक फार्मूला बताऊंगा, उससे सारे केस सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले केस 1 में हम लोग आते हैं माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा हमेशा माइनस साइन थीटा होता है, सिर्फ माइनस थीटा में सिर्फ कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। जैसे देखिए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, एंड सेक माइनस थीटा हमेशा सेक थीटा है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, एंगल इन द फॉर्म ऑफ 90 माइनस थीटा। आप एक बात पे ध्यान दीजिए, जो 90 माइनस थीटा है वो हमेशा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। आप जैसे यहाँ पे लिखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये तो हम लोग का 90 हो गया। अगर 90 में कोई भी एंगल को हम लोग माइनस करेंगे तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखिए सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टैन कॉट में, यहाँ लिख दिया हूँ, और वाइस वर्सा। मैं ये कब चेंज करना है कब नहीं चेंज करना है, ये मैं अभी उस बात पे आने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पास मैंने लिखा है, व्हेन trigonometrical function is operated on an angle in the form of n pi by 2 plus minus theta where n is an odd number। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जब भी ऑड रहे, यहाँ पे n का वैल्यू जब भी ऑड रहे, ये केस 1 ले लेते हैं, इस केस 1, जैसे कि n ऑड नंबर रहे, तो हमेशा याद रखिएगा कि साइन चेंज करेगा कॉस में, वाइस वर्सा, सेक चेंज करेगा कॉसेक में, वाइस वर्सा, और टैन चेंज करेगा कॉट में, एंड वाइस वर्सा। यहाँ तक तो समझ में आई गई होगी। अब ये फार्मूला केस 2 में आते हैं हम लोग। केस 2 एक एग्जांपल ले लेते हैं, से लेट साइन एग्जांपल 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग बताइए पहले, साइन 3 पाई बाई 2, पहले ये ऑड नंबर है 3, यही फॉर्म में है, 3 कहाँ लाई करेगा, 3 ऑड नंबर है, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, पहले तो साइन क्या में चेंज करेगा, कॉस, है कि ऑड नंबर है तो साइन कॉस में चेंज कर गया, कॉस थीटा हम लोग लिख दिए। अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो उसके लिए आपको मैंने जो बताया था क्वाड्रेंट उसमें आते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब ये होता है, तो 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा ये हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये तो सेल्फ अंडरस्टूड चीज़ है, जब 3 पाई बाई 2 अब प्लस थीटा करेंगे तो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सेक और कॉस ही पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव लाएंगे। कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा एंगल कौन क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव का वैल्यू रखेंगे। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि वेयर n इज इक्वल टू, ये 3 था, अब n इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं सेक 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस पर ले लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा। n ऑड है तो ये तो चेंज करेगा ही, तो पहले हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट, सेक क्या में चेंज कर रहा है, कॉसेक।
अब आपको डिसाइड करना है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 5 पाई बाई 2 थीटा कहाँ लाई करेगा? 1 2 3 4 5, 5 आ गया। अब 5 के बाद 5 माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा रहेगा तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। कोई भी अगर 5 पाई बाई 2 थीटा है, इसमें माइनस करेंगे तो कोई भी चीज़ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसका वैल्यू ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसका कॉसेक थीटा हो गया वैल्यू। अब केस 2 में आते हैं। केस 2 n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा वेयर n इज एन इवन नंबर। इवन नंबर ले लेते हैं। तो इसमें इवन नंबर में साइन विल नॉट चेंज। साइन थीटा विल रिमेन साइन थीटा, कॉस थीटा विल रिमेन कॉस थीटा। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विल रिमेन इन सेम, will remain same. So we know, so tan theta में रहेगा cot theta में sec theta में cosec theta में। ये चेंज नहीं करेगा उसमें, जैसे साइन कॉस में चेंज कर रहा था। ये अगर इवन है तो चेंज नहीं करेगा। अब हम लोग साइन कैसे डिसाइड करेंगे? तो साइन कैसे डिसाइड करना है, मैं एग्जांपल और ले रहा हूँ। n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो ठीक है। n इक्वल टू 2, तो आप मुझे बताएं n इक्वल टू 2 है तो क्या आ जाएगा? कुछ एग्जांपल लेते हैं। कॉस 2 पाई बाई 2 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो आप पहले ध्यान दीजिए, 2 पाई बाई 2 कहाँ लाई करेगा? देखिए जैसे कि 2 पाई बाई 2 है, 2 पाई बाई 2 कहाँ लाई करेगा? 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है प्लस थीटा, तो प्लस थीटा पाई बाई 2, वो 1 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2, ये हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे यहाँ मैं बना देता हूँ फिर से। ये क्वाड्रेंट है पाई बाई 2 2 पाई बाई 2, ये प्लस थीटा है, तो हरदम इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में रिकॉल कीजिए क्या मैंने बताया था, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सिस और कोई ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं। यहाँ पर टैन 6 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये हम लोग को काटेंगे नहीं, ये एक रूल है n इज इवन और ऑड का, ठीक है। यहाँ पे पहले टैन थीटा तो लिख ही देंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 4 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 6 पाई बाई 2, अब प्लस थीटा तो हमेशा ये इसमें लाई करेगा। तो इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन ये एक बेसिक फार्मूला है, इसी पे आपको ध्यान देना है, इस पे ही ध्यान देना है, इस पे ही सारे क्वेश्चंस हम लोग के बनते हैं। इस पे अगर आप ध्यान दिए सब क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो कुछ मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ, जैसे कि आपको तो 10th में तो वैल्यू याद ही होगा, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री। ये कैसे करेंगे? तो एक चीज़ मैंने बताई, इसको हमेशा 90 के फैक्टर में ही तोड़ना है हम लोग को, 90 के ही फैक्टर में। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 × 90
प्लस 30, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब बताइए ये 2 इवन है कि ऑड है? क्लियरली ये इवन है, तो ये चेंज साइन नहीं करेगा, साइन थीटा ही रह जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है। अब बताइए कि साइन 2 इंटू 90 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कंफर्म बात है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये साइन थर्टी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 ही पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट। तो आप बताइए कि माइनस साइन थीटा, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, तो माइनस 1/2 इसका वैल्यू हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेक 420 का वैल्यू। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेक 420, इसको भी 90 का फैक्टर में हम लोग लिखेंगे, तो लिखते हैं इसको भी। सेक कितना आ जाएगा? बताइए। 4 इंटू 90 प्लस 60। तो आप लोग ये डिसाइड कीजिए इवन है कि ऑड है। ये हमेशा इवन है, तो ये चेंज नहीं करेगा, पहले हम लोग चेंज नहीं करेगा, उसको लिख देते हैं सेक 60। अब डिसाइड करना है हम लोग को कि ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए हम एक बनाते हैं ये। अब बताइए 4 इंटू 90, 1 2 3 4, अब प्लस 60, हमेशा ये कोऑर्डिनेट सब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। सेक 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए? सेक 60 का वैल्यू हमेशा 2 होता है, तो 2 लिख देते हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चन है उस पर हम लोग को ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग घर में सॉल्व करिएगा, जो रेंट वर्क है उसको आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन दे देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/2 कॉट स्क्वायर 30 प्लस 1/8 सेक स्क्वायर 45। ये सब में सिंपली वैल्यू पुट करके हम लोग को बना देना है, कि जो बहुत ही ईजी है, आप लोग सब कोई कर ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका वैसे आंसर मैं बता रहा हूँ कि इसका आंसर 1 आएगा। अगर जिसका नहीं आ रहा है तो इसका आंसर 1 आएगा, जिसका नहीं आ रहा है तो उसका गलत है। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। तो और कोई कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 480 इंटू में कॉसेक 570 इंटू में tan 330 इंटू में डिवाइडेड बाई साइन 600 इंटू में कॉस 660 इंटू में कॉट 405। तो ये क्या करेंगे क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में सारा आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि इसमें क्या करना है हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबको 90 के फैक्टर्स में पहले हम लोग तोड़ेंगे। इसको 90 के फैक्टर्स में पहले हम तोड़ते हैं। तो बताइए सेक 480 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक को बताइए आप, ये 570 को 6 इंटू 90 प्लस 30 ये तो लिख ही सकते हैं। tan 330 को क्या लिख सकते हैं? tan
3 इंटू 90 प्लस 60, ये तो लिख ही सकते हैं हम लोग, यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा। साइन 600 है, तो साइन को क्या लिखे हम लोग, आप लोग भी कुछ सोचिए। तो 6 इंटू 90 प्लस 60, 660 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 7 इंटू 90 प्लस 30, कॉट 505 को कॉट 4 इंटू 90 प्लस 45, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे, सब कुछ सिर्फ चेंज किए हैं। अब हम लोग को डिसाइड क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या बोले थे कि ये एक वैल्यू ऑड है कि ये इवन है, उसके हिसाब से वे वैल्यू चेंज करें। अभी हम लोग माइनस नेगेटिव प्लस का बात नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए ये बात पे ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव है, यदि वैल्यू ऑड है तो ये चेंज करेगा। पहले हम लोग चेंज कर लिख देते हैं, तो कॉसेक 30, ये चेंज नहीं करेगा क्योंकि इवन है, तो इसको भी लिख देते हैं कॉसेक 30। ये चेंज करेगा क्योंकि ऑड है, तो 10 कॉट। अभी हम लोग साइन डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो 10 कॉट 60। ये चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये इवन है, तो साइन ही रह जाएगा साइन 60। ये चेंज करेगा क्योंकि ये ऑड है, कॉस क्या में चेंज करता है, साइन 30। ये चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये इवन है, तो ये कॉट ही में रह जाएगा, कॉट 45। अब हम लोग आते हैं साइन में कि क्या साइन हो सकता है। पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। अब बताइए 5 इंटू 90, 5 इंटू 90, 1 2 3 4 5 प्लस 30, ये प्लस 30, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस। यहाँ माइनस लगा देंगे। अब आते हैं इसमें कॉसेक 6 इंटू 90, 6 इंटू 90, 1 2 3 4 5 6, ओके। 6 इंटू 90 प्लस 13, थर्ड क्वाड्रेंट tan और कॉट पॉजिटिव होता है, तो इसमें भी माइनस आएगा। अब 3 इंटू 90, 1 2 3 इंटू 90 प्लस थीटा, ये क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही पॉजिटिव होता है, सेक और कॉस, तो इसको भी नेगेटिव आएगा, ये भी आएगा नेगेटिव, ओके। अब साइन 6 इंटू 90, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी नेगेटिव आएगा क्योंकि ये भी tan और कॉट पॉजिटिव होता है, ये क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसको भी नेगेटिव लिख देते हैं यहाँ। कॉस 7 इंटू 90, 7 1 2 3 4 5 6 7 प्लस दिस, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये लास्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और कोई कॉस सेक पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रह गया। कॉस साइन में चेंज इसलिए किया क्योंकि ये ऑड नंबर था, लेकिन ये पॉजिटिव इसलिए रह गया क्योंकि लास्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब कॉट 4 इंटू 90, 1 2 3 4, ओके। अब 4 इंटू 90 प्लस थीटा, तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें सब वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉट 45। अब सबका वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा, -2, इसका वैल्यू कितना आएगा, -2, इसका वैल्यू अब बताइए कितना आएगा, कॉट 60, जल्दी बताइए, सोचिए। 1/√3 इंटू है, इंटू दिस ऑल आर इंटू कॉट 60, 1/√3, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, कॉट 45 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, ये सब कट के ऊपर 16 आ जाएगा और 16/3 आंसर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है। पहले हम लोग क्या किए, एक बार शुरू से फिर से देख लेते हैं। सेक 480 है पहले, तो उसको सबको 90 का फैक्टर्स में तोड़ना है। फिर हम लोग को ध्यान रखना है कि कहाँ इवन है कहाँ ऑड है। जहाँ इवन है उसको चेंज नहीं करेंगे, वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिख देंगे। जहाँ ऑड है उसको चेंज कर देना है। फिर उसके बाद हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि क्या क्या पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉजिटिव, फिर साइन कॉसेक, फिर टैन कॉट, फिर सेक, और उसके हिसाब से वैल्यू प्लेस साइन प्लेस हम लोग को
करना है और फिर सॉल्व करना है। तो और कुछ मैं क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ जो आपको घर में रेंट वर्क बनाने हैं, तो मैं देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 300 into tan 330 into sec 420 divided by tan 135 sin 210 and sec 315 डिग्री। इसको आपको सॉल्व करके बताना है। और एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो इजी है, सॉल्व हो सकता है। आपको शो डैट करना है, शो डैट tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री इक्वल टू 1। आपको ये शो करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आपको घर में सॉल्व करना है। लिखिएगा, cos स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 16 का वैल्यू आपको इक्वल टू वाट। तो सॉल्व करना है आपको इतना क्वेश्चन। ये टॉपिक तो ख़त्म हो चुकी है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके लिए न्यू भी है। सो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं फिर।